तो गाइस आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको अम्ब्रेला फ्रूट की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है। इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है। इस प्रकार से 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमें सबसे पहले इसमें हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, टॉप पार्ट की। तो इसको हमें 4 फोल्ड करना है। तो जितना हमारा चेस्ट है उसके हमारा 4th हिस्सा के हिसाब से हमें इसको फोल्ड करना है। ये हमने 4 फोल्ड अब इस कपड़े को हमने कर लिया है। इसमें हमने चेस्ट के हिसाब से किया है। हमारा चेस्ट है जैसे कि 35, तो इसका 35 का 4th हिस्सा हुआ 9.9, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारा हो गया पूरा 11 इंच पे। सबसे पहले इसमें हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लेंथ लेंगे टॉप पार्ट की। इसकी लेंथ हमारी 15 इंच की है। तो इसमें 15 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेते हैं। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये 15 इंच की हमने एक लेंथ ले ली है। ये इस प्रकार से हमें निशान लगा लेने हैं ताकि तिरछे ना हो। अब इनको हमें सीधा कर लेना है। इसमें हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा पीछे का गला, इसमें हम 7 इंच का बनाएंगे। तो इसमें शोल्डर का हम 6 इंच रखेंगे। आपको भी अगर पीछे का गला 6, 7, 8 का है तो शोल्डर 6 इंच रख देना है। पीछे का गला 6 का 7 का है तो 6 इंच शोल्डर रखना है। 6 इंच हमने इसमें शोल्डर रखा है क्योंकि पीछे का गला हमारा 7 का है। तो एक निशान हम यहाँ पे ही लगा लेंगे इस जगह पे, ताकि हमारे निशान तिरछे ना हो। इसलिए यहाँ हमने 6 रखा है, तो हम यहाँ हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे, 6.5 रखेंगे। इस निशान से इस निशान को हम मिला लेंगे। 6.5 पे ये हमें निशान लगाना है। हाफ इंच यहाँ पे हमने बढ़ा के रखा है। ये 6 इंच है, ये हाफ इंच बढ़ाया तो ये 6.5 इंच हो गया। अब इस जगह पे लगाएंगे हम चेस्ट का 4th हिस्सा। तो इसमें चेस्ट है हमारे 35, चेस्ट 35 है। 35 का हम 4th हिस्सा करेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है ना, इसलिए तो 4th हिस्सा करेंगे। तो 4th हिस्सा किया 35 का, तो इसमें आया 9.9 इंच। 9 में 2 पॉइंट कम, 2 सूता कम। 9 में 2 सूता कम आया। 4th हिस्सा लगाया हमने 35 का, तो इसमें 9.9 आया। 2 इंच इसमें हम आगे लूजिंग लेंगे, लूजिंग का निशान लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा 2 इंच। फिर इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसमें इसमें कमर का हमने 4th हिस्सा लिया, तो कमर है इसमें हमारी 32 इंच की। 32 इंच का 4th हिस्सा किया तो 8 आया। तो 8 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और 2 इंच हम इसमें आगे मार्जिन लेंगे। हिस्सा हमारा 8 हुआ। ये 2 इंच उसके लिए आगे मार्जिन लिया, और इसमें 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। इसमें हम टक्स लगाना है ना नीचे कमर में, तो टक्स के लिए लिया है हमने। अब इन निशानों को इससे मिला देंगे, एक दूसरे निशान से इसको मिला देना है। अब यहाँ से हमें इसमें आर्मोल में गुलाई देनी है। आर्मोल में गुलाई यहाँ से इस कोने से 1.5 इंच पे गुलाई देनी है। ये निशान लगाना है 1.5 इंच पे। अब यहाँ से क्या है, आपको ये रखना है इंच टेप, और यहाँ से हमें इसका सेंटर ले लेना है। ये इसका सेंटर लिया। अब इस सेंटर से इसमें आर्मोल में गुलाई देनी है। ये आप आर्मोल में गुलाई दे देनी है। ये आर्मोल में हमारी गुलाई लग चुकी है। अब यहाँ से इस हमारा ये टॉप पार्ट की ये हुआ। अब इसमें हमें लगाना है टक्स पॉइंट। ये हमारा जितना आ रहा है, ये आ रहा है इतना 8 इंच का, इसका हाफ करेंगे। इसमें टक्स ये हाफ किया इसका, यहाँ इस जगह पे ये निशान लगाया। फिर टक्स की हम लंबाई लेंगे इसमें 4 इंच की ना, 4 इंच की इसमें टक्स की लंबाई लेंगे। ये टक्स हमारा हाफ इंच का जाएगा, तो इसलिए हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, और इनको एक दूसरे से ऐसे निशानों को मिला देंगे। ये निशान हमें इस प्रकार इंच टेप से मिला देने हैं। थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर देने। ये निशान हमें मिला देने। अब इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग का हमें चौड़ाई इसकी लेनी है 2.5 इंच पे। ऊपर से 2.5 इंच चौड़ाई ली, नीचे से हमने इसका लेना लंबाई लेनी है इसकी। हमें पीछे का गला 7 इंच का है, तो इसका 7.5 पे लेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम 7.5 पे इसका लंबाई लेंगे। ऊपर से 2.5 लिया, तो नीचे से हमने 3 इंच लेंगे इसका, और इनको एक दूसरे से मिला देंगे इस प्रकार से। 1 इंच पे इस गले की हम गुलाई देंगे। तो इस पे हम गुलाई इस प्रकार से हमें देना है। 1 इंच पे गुलाई देनी है गले की। ये हमने सारे निशान लगा लिए हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा, ये हमने निशान लगाया ना, ये कपड़ा हमारा थोड़ा तिरछा है,
ऊपर नीचे, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। पहले इस पर कटिंग कर देते हैं निशान वाली साइड पर, फिर उसके बाद में हम सारे निशानों पर कटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम ये टक्स लगाएंगे ना, तो यहाँ से हमारे ये कोने लटक जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से साइड से 1/2 इंच ऊपर उठा के एक निशान लगा लेना है। 1/2 इंच ऊपर उठा के एक निशान लगाना है। इसको हमें इस प्रकार से तिरछे में इस निशान को मिला देना है। ये मिला देना है इस निशान को। इस निशान पर हमें ये थोड़ा सा कपड़ा है हमारा, इसको कटिंग कर देंगे हम। और ये हमारा गला बनाया है ना, इस गले को अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आगे का गला छोटा है, पीछे का गला है, ये हमारा पीछे का गला बड़ा है, इसलिए हम इस एक पार्ट को इसमें से हम निकाल लेंगे। ये हमने एक पार्ट इसमें से निकाल लिया है हमने। इस गले की भी हम कटिंग कर देंगे इस प्रकार से। ये इसकी हमने गले की कटिंग कर दी है। हमारा सामने वाला पार्ट है, इसमें अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट में भी 2.5 इंच लिया, इसमें भी हम 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। इसकी लंबाई लेकिन हम आगे के पार्ट में 6 इंच लेंगे, क्योंकि आगे का हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए 6.5 पर कटिंग करेंगे। क्योंकि 1/2 इंच इसका शोल्डर में सिलाई में जाएगा, इसलिए हम इसका 6.5 इंच पे लेंगे। इसकी लंबाई हमने 6.5 पे ली है, और इसकी हम नीचे से चौड़ाई 3 इंच पे लेंगे। 3 भी ले सकते हो, 3.25 भी ले सकते हो, लेकिन हमने इसकी चौड़ाई 3.25 पे ली है। 3 पे नहीं, सॉरी, ये 3.25 पे इसकी चौड़ाई ली है। ऊपर से हमने इसकी 2.5 पे ली है। लंबाई इसकी हमने 6.5 लिया है। इसको हमने इस प्रकार से मिला देना है। मिला के 1 इंच पे इसकी गुलाई देनी है। यहाँ से 1 इंच पे इसकी गुलाई देनी है। इस प्रकार से इस पे 1 इंच की गुलाई देनी है। अब इसमें हमारे आगे के वाले पार्ट में हमेशा कटिंग होती है, छटाई करते हैं, ताकि हमारे आगे जो झूल आता है वो झूल नहीं आएगा। इसलिए जो हमने ये निशान लगाया ना, इस निशान से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है। कितना? 1/2 इंच अंदर की तरफ। अब इस निशान को इस निशान से इस प्रकार तिरछे में मिला देना है। ये तिरछे में मिल गया। अब ये अंदर वाला ये बाहर वाली साइड से नहीं, अंदर वाले निशान से इंच टेप को रखना है 1.5 इंच। इस निशान पे 1.5 इंच रखना है, और एक निशान यहाँ लगा देना है इस प्रकार से। अब इसमें छटाई किस प्रकार करनी है, ये जो हमारा निशान लगे हैं ना, वहीं से ही इस प्रकार से हमें छटाई करनी है। इसमें इस प्रकार से गुलाई देनी है। ये अब इसकी हमें छटाई कर देनी है इस कपड़े की। ये आगे वाले पार्ट में हम इसको निकालते हैं, किसी भी में हो, जब में सब में ये निकालते हैं ताकि झूल ना आए। इतना सा हमने 1/2 इंच निकाल दिया। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अब ये हमने कपड़ा है, इसमें गले की हम पट्टी निकालेंगे। तो इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है गले की पट्टी निकालने के लिए। तो हमने ये पार्ट लिए हैं, इसमें गले की पट्टी कैसे निकालेंगे, इसको हमने सेट कर लेना है ऊपर। इस प्रकार से हमें इस पर सेट कर लेना है। ये बंद वाली साइड अपनी तरफ को है, जहाँ ये जा रहा है उधर इसको जाने देना है। इसको इस निशान से इस प्रकार से मिला लेना है पार्ट को। ये अब इस पर एक निशान लगा लेना है। ये गले पे निशान लगा के इसकी पट्टी निकालनी है। ऊपर से बोई हमारा जितना है उतना ही हम 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच पे ही हमारा जाला है, तो इसको हम निशान लगा लेने हैं। इस प्रकार से निशान लगा लेने हैं। ये हमारी गले की पट्टी निकलेगी। अब इस निशान पे हम इसको हटा के, और हमें यहाँ से क्या करना है, 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच इस प्रकार से, 1.5 इंच ये और 1.5 इंच ये। अब इसमें हम इस पट्टी को निकाल लेते हैं, इस पर कटिंग कर लेते हैं। ये हमें कपड़ा निकाल के ऐसे हटा देना है, और इस पे जो हमने ये निशान लगाए हैं ना, उसी निशान पे हमें ये कटिंग करनी है। ये हमारी गले की पट्टी बन जाएगी। ये निशान इस प्रकार से, इसी पे हमने ये गले के जो निशान लगाए हैं ना, 1.5 इंच लिया है, इसी पे हमें कटिंग करनी है। ये हमारी गले की पट्टी रेडी है। इसी प्रकार से हमें दूसरे गले की पट्टी बना लेनी है। ये हमारी बंद वाली साइड अपनी तरफ में, इसको ऐसे रख के इसी पे ये निशान चौक के लगा के दूसरी पट्टी भी हम तैयार कर लेंगे गले। ये हमारा कपड़ा बचा है, इसको हम कपड़े को ऐसे किनारे वाली तरफ से इधर से 2 फोल्ड कर लेना है इस कपड़े को। ये फोल्ड, ये 2 फोल्ड, 2 फोल्ड ये कपड़ा हमने कर लिया है। इस प्रकार से हमारा ये कपड़ा 2 फोल्ड हो चुका है। ऐसे 2 फोल्ड करने के बाद में इसको अच्छे से इस प्रकार से छटक लेना है, ताकि इसमें बीच में कुछ झूल ना रहे। अब इसमें इसको अच्छे से इस प्रकार से फैला लेना है। फैलाने के बाद में आपको बंद वाली साइड रखनी है ऊपर की तरफ, और खुली वाली साइड रखनी है नीचे की तरफ। ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको हम नीचे रहने देते हैं। ये बंद वाली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है, ये बंद वाली ऊपर की तरफ है, खुली वाली हमारी नीचे की तरफ है। अब इसमें हमें से फोल्ड करना है, इस कोने को बंद वाली साइड से पकड़ना है, इस किनारे को
और पकड़ के आपको इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। इधर इसको इस प्रकार से आपको ट्रायंगल शेप में मिला देना है। ये ट्रायंगल शेप में इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, लेकिन यहाँ से ये किनारी आपको पकड़ के रखनी है, यहाँ से ट्रायंगल होना चाहिए ये। और इसको अच्छे से फोल्ड करना है ताकि बीच में कोई कपड़ा नहीं रह जाए या सरवट नहीं रह जाए। इसको अच्छे से इस प्रकार से सेट कर लेना है। अब इसमें कमर है हमारी 32 की, हमारी 32 की है, तो 32 का 4th हिस्सा करेंगे तो 8 आएगा। तो हमें एक इस प्रकार से 8 इंच पे निशान लगा लेना है इधर भी, और इससे ऐसे 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है। लेकिन इस पर कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसको हमें पहले देख लेना है यहाँ से जितना आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9.5। ऊपर से कोने से मिला के ये 9.5 पे आ रहा है, तो एक निशान यहाँ 9.5 लगाएंगे। फिर इसी को यहाँ से घुमाते रहेंगे, ये 9.5 पे एक निशान यहाँ लगाएंगे। इन टेप को इस प्रकार से घुमाना है। 9.5 पे ये निशान आया और इधर 9.5 पे ये निशान आया। ये हमारे 9.5 पे निशान हमने लगा लिए हैं। अब इंच टेप को हमें घुमाना है और देखना है इसकी गोलाई कितनी आ रही है। देखो इस प्रकार से घुमा के, और ये इसकी आ रही है 8 इंच। तो 8 का हम ऐसे करेंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा 16, और 16 फिर हुआ हमारा 24, फिर इसका हुआ हमारा 32। तो हमारी 32 की कमर है, तो 32 का हो रहा है, ये हमारी 32 हो गई। तो इसमें थोड़ा सा हमें ना 1/2 इंच नीचे ले लेना है, क्योंकि इसमें 32 मार्जिन भी चाहिए ना थोड़ा सा, इसलिए 1/2 इंच इसको नीचे ले लेना है। निशान 1/2 इंच नीचे करके लगाना है। अब ये हमारे निशान जो हमने ये निशान लगाए ना, इसी निशान पर हमको ये निशान, अब इसकी गोलाई देखनी है कितनी गोलाई आ रही है। 1/2 इंच नीचे करके निशान लगाए, तो इसकी गोलाई आ रही है 8.25। अब ये हो गया हमारा फिक्स आएगा। देखो दोबारा से इसका हम निशान लगाएंगे, 1/2 इंच नीचे करके निशान लगाए हमने। देखो ये हो गया हमारा 8.5 पे ये गोलाई आ रही है 1/2 इंच नीचे करके। अब इसमें हमें इसकी घेर का लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारा टॉप पार्ट है इसमें 15 इंच का, तो 15 इंच ऊपर निकाल के हम इसको, तब इसकी हम घेर की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसमें घेर है हमारा 41 का, 41 का घेर है। इसमें 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इसका हमारा घेर आएगा 52 पे। तो ये अब इसको हम इंच टेप को यहाँ से रखा, और ये टॉप पार्ट हुआ 52 पे हमारा ये घेर आया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए, इसलिए हम इसको 42 की बजाय हम 43 पे लगाएंगे इस निशान को। ये 43 पर हमने निशान लगाया। अब इस इंच टेप को देखो, आपको ये समझ में आया, क्योंकि 15 इंच टेप यहाँ से निकाला हमने ऊपर, क्योंकि ये हमारा टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट है ये हमारा 15 इंच निकाल के तब हमने इसमें घेर की नीचे वाले अम्ब्रेले का निशान लगाया है। तो 42 हमारा घेर का नाप है। 1 इंच इसमें हमने मोड़ने के लिए लिया, नीचे से मोड़ेगा वो। अब इसमें हम गोलाई किस प्रकार से देंगे, इंच टेप को यहाँ से रखेंगे इस प्रकार से। अब इसकी कितनी लंबाई आ रही है, टोटल लंबाई आ रही है इसकी 38 इंच। देखो इंच टेप को हमने यहाँ रखा है किनारे पे, और किनारे से तब हमने इसमें गोलाई दी है, तो 38 इंच। तो इस जगह पे भी हम 38 इंच का ही निशान लगा लेंगे। इंच टेप को यहाँ पे ही रखना है, इसे ऊपर से एक ही जगह पे रखना है, जहाँ ऊपर रखा है इसी जगह पे रखना है। इसी जगह से हमको सारा ये घेर का घेरा घुमाना है। इंच टेप हमारा यहीं रहेगा 38 इंच पे। फिर हमने ये घेर का घेरा घुमा लेना है। ये इस प्रकार से हमें इसमें गोलाई दे देनी है। अब ये जो हमारा घेरा है ना, इसी पे हमें ये गोलाई दे देनी है, इसी पे हमें कटिंग करनी है। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये हमारा कमर का निशान लगाएंगे, तो हमारी कमर है इसमें मतलब 32 की, 32 का 4th हिस्सा किया, 32 का 4th हिस्सा किया तो कितना आएगा 8। तो ये हमारा 8 नहीं हो रहा, 8 से कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नीचे रख देंगे। स्टेप को इस जगह पे हमारा 8 आ रहा है, तो ये निशान हमने सीधा लगा दिया, 8 आया। अब इसमें यहाँ जो हमारा ये निशान आया है, और यहाँ से इस प्रकार से हम नापेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा, देखो अब इस जगह पे आ रहा है हमारा 9.5। तो इसको हमने घुमाया है, तो 9.5 पे जगह जगह ये निशान हमने 9.5 पे लगा दिए हैं। लेकिन इसमें हम फिर दोबारा से नापेंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा घेर कम हो रहा है, क्योंकि 8 ही आ रहा है ना। तो इसमें हमने 1/2 इंच नीचे करके तब कटिंग करेंगे इस पर, क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन भी तो चाहिए ना। इस पर हम इस निशान पर कटिंग कर देंगे इसकी घेरे पे, ये हमारी कटिंग हो जाएगी। फिर हमने टॉप पार्ट इसमें 15 इंच का रखा,
तो इंच टेप को 15 इंच ऊपर निकाल के तब हम इसमें घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा है हमारा 42, 1 इंच इसमें हम नीचे फोल्ड करने के लेंगे तो 43 आएगा। तो 43 पे हमने एक निशान इस प्रकार से लगा दिया। अब इसमें हमें गोलाई का निशान किस प्रकार देना है कि इंच टेप को इस प्रकार से उठाना है, इस कोने पे रखना है। अब देखिए इसका निशान कितना आ रहा है 38, तो ये 38 हमें सभी जगह लगा देना है। ये निशान इसकी गोलाई का देखो, जहाँ जहाँ 38 आ रहा है भाई हमें ये निशान लगा देना है। ये हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमने घेरे के जहाँ निशान लगाए हैं उसी निशान पे हम इसकी घेरे की कटिंग कर देंगे। ये हमने कपड़ा इसमें बाजू की कटिंग करनी है। तो ये हमारा 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, इसको हमारा ये 3 फोल्ड और ये 4 फोल्ड, इसको हमने ऐसे कर लेना है। अब ये हो गया हमारा 4 फोल्ड, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और ये 3 और 4 फोल्ड हो गया। बंद वाली साइड अपनी तरफ है। इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बाजू की लंबाई का नाप लेते हैं। तो बाजू की लंबाई है हमारी इसमें कितना 16 इंच, 16 इंच इसमें हमारी बाजू की लंबाई है। और इसमें हम 1.5 इंच अपने पास कपड़ा है तो 1.5 इंच इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए ले सकती हूँ। तो ये हमने इसमें फोल्ड करने के लिए लिया है। ये थोड़ा सा हमारा आगे कपड़ा कम है इसलिए हम इसमें जोड़ लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निशान लगाना है। तो इसमें कैसे निशान लगाना है, हमारा चेस्ट है इसमें 35 का 4th हिस्सा करेंगे तो आएगा ये 8.25। 4th हिस्सा किया तो 8.25 पे आया। एक निशान ये लगाया हमने 8.25 पे। अब इसमें हम बाजू को डाउन करेंगे। तो 3 इंच पे हमने ये बाजू डाउन की। इस प्रकार से हमने 3 इंच पे ये डाउन कर दी बाजू। 3 इंच पे डाउन करने के बाद में इसको हम क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से हमारी 8.25 हो रही है, 8.25 और ये निशान, तो इसको हम 1/2 इंच कम कर लेना है। जो भी हमारा चेस्ट का आता है 4th हिस्सा उसमें से 1/2 इंच कम कर लेना है। इसमें हमारा चेस्ट का 4th हिस्सा आया 9 में 2 सूता कम, तो इसमें से हमने 1/2 इंच कम किया तो 8.2 आएगा, मतलब 8 में 2 सूता ज़्यादा आएगा। ये निशान हमने इस प्रकार से यहाँ लगा देना है। ये हमारा निशान लग गया। और 1.5 इंच हमने आगे लेना है इसमें सिलाई मार्जिन बाजू के लिए, कितना 1.5 इंच। अब इसमें हमें गोलाई देनी है तो ऊपर से हमें 1.5 इंच, सिर्फ 1.5 इंच सीधा जाना है, सीधा जाना है इस प्रकार से 1.5 इंच। ये 1.5 इंच हम सीधे गए, फिर यहाँ से हमें गोलाई देनी है। धीरे धीरे आपको इस प्रकार से शेप देते जाना है। और इस निशान में आपको ये जाके निशान मिला देना है। इस प्रकार से ये निशान आपको इस निशान में मिला देना है। ये हमारा निशान लगा। अब यहाँ से हमारे नीचे से बाजू की हमारी चौड़ाई है 4 इंच, तो 4 इंच पे ये हम निशान लगाएंगे। गोलाई हमारी 4 इंच की है। इसमें से आगे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो इस निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम है इसमें, तो हम जोड़ लगा देंगे इस कपड़े में। इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा कपड़ा कम है उसमें हम जोड़ लगाएंगे। तो इस पर हमें बाजू की कटिंग कर देनी है। इसमें हमें बाजू का 20 सेंटर है, ये इसमें एक कट लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए। ये 20 सेंटर में एक छोटा सा हमने कट लगा लिया है। अब इसमें हमें आगे वाली बाजू में छटाई करनी है। तो आपको किस प्रकार से छटाई करनी है, ये उल्टा वाला है, इसको सीधा करना है। ये सीधा वाला पार्ट रखा, सीधे वाले पार्ट के ऊपर सीधा वाला पार्ट ही रखेंगे। ये हमने सीधे के ऊपर सीधा पार्ट रख दिया। हमने सीधे पार्ट के ऊपर सीधा पार्ट रखा है। अब इसमें ये हमारा कट लगाया ना सेंटर में, वो कट ये वाला कट है। अब इस कट से हमें 1 इंच नीचे इधर की तरफ 1 इंच ये, और इधर से हमारा जो हमने मार्जिन छोड़ा था 2 इंच वाला, ये 2 इंच ये छोड़ के अब इसका हमें सेंटर लेना है। ये इसका सेंटर कितना आ रहा है, ये सेंटर लिया इस निशान का, आगे वाले निशान का, और इसका सेंटर लिया, एक निशान लगाया। अब इसमें क्या करना है, आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है। ये 1/2 इंच अंदर की तरफ जाके और इस प्रकार से आपको इसमें गोलाई दे देनी है। अब इसी निशान पर आपको इसमें कटिंग कर देनी है। थोड़ा सा इसमें गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। ये निशान लगा है, इसमें वाले नीचे वाले निशान से, इस वाले निशान से कटिंग करनी है। इसमें आगे वाले पार्ट हैं, ये फ्रंट वाले पार्ट में छटाई होती है 1/2 इंच की। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो उसमें 1/4 इंच तक भी छटाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतने हैवी साइज़ नहीं है इसलिए इसमें 1/2 इंच की छटाई करेंगे। ये हमारे सामने वाले पल्लों की छटाई हो चुकी है।
इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें हम गले को बनाएंगे। गले की हमारी जो हमने ये पट्टियाँ काटी थी तो इसमें हमें सबसे पहले इसको साइड में रख लेते हैं और इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे। तो इसमें बीच वाले की साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे, इसमें साइड वाले साइड को सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच इस प्रकार से दबाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसमें किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब इसका हमने ऊपर का पार्ट लेना है। ये हमने इसमें पार्ट लिया है। सबसे पहले इसको हम सेट करेंगे और इसको इस प्रकार से इस पर रखेंगे। हमने इस प्रकार से इस पर रख लेना है और इस पर एक सिलाई लगानी है। एक पैर की सारे पे सिलाई लगाते जाना है, लेकिन इसको हमें खींचना नहीं है, आराम से इस पर सिलाई लगानी है। गले पे हमने साड़ी पे सिलाई लगा ली है। इस पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। याद रखना इसमें सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसकी। इस प्रकार से जगह जगह अपने पूरे सारे में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगा लिए हैं। अब इस पर हमें इस प्रकार से इसको पलट देना है अंदर की साइड। ये अंदर की साइड पूरा पलट देना है और इस पर ऊपर एक किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस पर किनारी किनारी ये हमने अब गला बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम चुन्नटें लगाएंगे। जो हमने ये चुन्नटें हैं हमारे निशान लगाए हैं, इन्हीं को हम पहले चुन्नट लगा लेते हैं। इसमें इस प्रकार से इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। चुन्नटें, इन चुन्नटों को हम लगा लेते हैं। आपको ये दिखाते हैं चुन्नट। ये हमने बीच वाली किनारी बीच में ले ली है, साइड वाली किनारी साइड में ली है। इसमें हम चुन्नट को पूरा लगा लेते हैं। ये हमने इसमें चुन्नटें लगा ली हैं। ये हमारा एक पार्ट तैयार कर लिया। इसी प्रकार से हमने दूसरा पार्ट तैयार कर लिया है। अब इसको हम शोल्डर जोड़ेंगे। इसके शोल्डर इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये हमारा सीधा पल्ला है, इसी के ऊपर हम इसको सीधे रखेंगे। इसी के ऊपर इस पल्ले को हम रख देंगे। इसमें आगे वाले में भी चुन्नट लगा लिए हैं हमने, पीछे वाले में भी चुन्नट डाल दी है। ये हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं एक दूसरे को। अब इसमें हमें इसमें सिलाई लगानी है इसकी फिटिंग के हिसाब से। निशान लगाए ना हमारे फिटिंग के, इसी फिटिंग पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ उनको जोड़ लेंगे, आगे पीछे के पर्त को। अब ये हमारी ऊपर का टॉप पार्ट है और ये हमारा नीचे का घेर है। तो इसमें जो हमने घेर की कटिंग की थी ना, इसको हमें इस टॉप पार्ट से जोड़ना है। तो इसको सीधे पे, इसका भी सीधा है टॉप पार्ट का भी, और इसका भी घेर का भी सीधा ही हिस्सा है। तो इसको इससे मिलाते हुए, इसको सेंटर से इस प्रकार मिलाते हुए इस पे साड़ी पे हमें हाफ इंच की सिलाई लगा लेनी है पूरी उस पे सेंटर। इसको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। इसमें आपको ना सिलाई जैसे समझ में नहीं आए तो इसका 20 सेंटर ले लेना है घेर का। इसका 20 सेंटर और इस पर एक कट लगा लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस जगह से ये सिलाई करनी है। इसमें छोटा सा कट लगा लिया। ये हमारी टॉप पार्ट है, तो इसके टॉप पार्ट का भी सेंटर ले लेना है। तो इसका टॉप पार्ट का ये चुन्नट से चुन्नट मिला ली हमने। ये चुन्नट मिल गई। इसका सेंटर ये हुआ बीच का। इसमें भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। और ये कट लगाया है हमने टॉप पार्ट का, और इसमें हमने इस घेर वाले कट का दोनों कटों को एक साथ में जोड़ लेना है। अब इस कट से हमें तब सिलाई लगानी है हाफ इंच की। हमने इसका टॉप पार्ट ऊपर का और इस घेर का जोड़ लिया है। दोनों टॉप पार्ट और ये ऊपर का ही टॉप पार्ट है, ये घेर हमने जोड़ लिया है। इस पर सिलाई लगा ली है। टॉप पार्ट और नीचे वाला घेर दोनों जोड़ लिए हैं। इस पर हमारी फिटिंग की सिलाई है। इसी पे हम इस प्रकार से सिलाई लगाते जाएंगे। इस प्रकार से पूरे घेरे पे नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। इसके पूरे घेरे पे इसको बराबर करते हुए पूरे घेरे पे हम सिलाई लगाते हैं। इसके पूरे पे हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड को। इधर भी फिटिंग पे और इधर भी हमने दोनों साइड को इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके हमें नीचे से ये घेरा है, इस घेरे को हमें फोल्ड करना है। तो इसको कैसे फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से इसको थोड़ा थोड़ा हाफ इंच इस प्रकार से हम इसको ऐसे दबाते जाएंगे और उसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। पूरे घेरे को हम इसी प्रकार से फोल्ड कर देते हैं। बाजू है, बाजू को हमने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो फोल्ड कर लिया नीचे से। अब इस बाजू को हम इसमें जोड़ेंगे। कुर्ती हमने सीधी कर ली है। बाजू को कैसे जोड़ेंगे, जो हमने ये बाजू थी हमारे, इसमें बाजू में 20 सेंटर में ये कट लगाया है ना, इस कट के बाजू को हम इस शोल्डर पर रखेंगे। ये कट को इस शोल्डर पर रखेंगे और इधर की साइड हम पूरे में इसमें बाजू को जोड़ लेंगे। इधर से इधर जोड़ लेंगे। और ये रखी कैसे, हमने सीधे पे सीधी रखी है। ये बाजू, ये हमारी नीचे कुर्ती का फैब्रिक सीधा है, ये बाजू हमारी सीधी है, इसको शोल्डर पर रखा है। ये हमने दोनों बाजू जोड़ लिए। ये भी बाजू जोड़ ली, इधर से ये भी बाजू जोड़ ली। हमने दोनों बाजू जोड़ लिए। इस बाजू पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये बाजू जुड़ गई, उधर वो वाली जुड़ गई, इस पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी बाजू की सामने से गोलाई है इसकी 4.5, तो इसमें हम 4.5 पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे 4.5 पे ये निशान आ गया, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम था मार्जिन का, इसलिए हमने अभी इसमें जोड़ा नहीं। तो बाद में हम इसमें जोड़ लेंगे। लेकिन इसको सेंटर से यहाँ से इन टेप को इसको सीधा रखेंगे। जहाँ हमारी सिलाई आ रही है वहाँ सिलाई तक इसको हम निशान को लगाएंगे। हमारी सिलाई यहाँ आ रही है चेस्ट की इस पे, तो हम इसको इसी प्रकार से मिला देंगे।
ये हमने यहाँ तक ऐसे इस पे जो चौक का निशान लगाया है इस पे सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से भी हमें थोड़ा सा क्या है 1/2 इंच जो ये निशान लगाया है ना, इस निशान से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है और इसको इस प्रकार से राउंड शेप में यहाँ से सीधा लाना है और इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर 2-2 इंच 2-2 इंच करके इसको इस प्रकार से ऊपर वाले निशान पे ये हमें सिलाई लगानी है। इस निशान पर नहीं लगानी, इस निशान पर हमें सिलाई लगानी है। ये इसमें मैंने लटकन लगाई है। अगर आपको लटकन की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें ये हमने पहले से ही बना के रख ली थी लटकन। अब इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।